जन मेरे सुन लो, बाबा का ज्ञान कभी भूल नहीं जाना रे। जैसे ऑडिट किया है, लॉ भी तो सीखा है, बाबा का ज्ञान कभी भूल नहीं जाना रे। बाबा का ज्ञान। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस सानिध्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर ऑडिट एंड लॉ। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही है, बेहतरीन चल रही है। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर अपन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर द कॉन्सेप्ट ऑफ ICFR, दैट इज इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो काफी बार आपने अपने ऑडिट के प्रिपरेशंस में ये शब्द सुना होगा, IFC वर्सेस ICFR, और शायद अभी भी कंफ्यूजिंग हो कि यार एग्जैक्ट डिफरेंस है कि IFC और ICFR के बीच में। तो आज इस वीडियो के अंदर एकदम सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपका ये कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगा मैं कि आखिरकार IFC वर्सेस ICFR के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है। लेकिन सबसे पहले वीडियो में ठोको बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारे लाइक्स चाहिए भाई वीडियो के अंदर। वीडियो को करो शेयर और चैनल को करो सब्सक्राइब। ठीक है, तो यार इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की हम लोग बात कर रहे हैं अगर, तो सबसे पहले एक कंफ्यूजन को खत्म कर लो कि जब हम लोग इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं तो इंटरनल कंट्रोल्स एंड इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली इन ऑडिट। तब जब अपन इंटरनल कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं या फिर अपन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं, दिस आर यूज्ड इंटरचेंजेबली इन ऑडिट। ठीक है ना, तो इंटरनल कंट्रोल्स को आप इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल समझ सकते हो। सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर एक क्लॉज आता है जहां पे अपन डिस्कस करते हैं दैट ऑडिटर नीड्स टू रिपोर्ट वेदर द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम्स आर इफेक्टिव। ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा दैट वेदर द IFC इज इफेक्टिव और नॉट। और फिर अपन पढ़ते हैं कि जो रिपोर्टिंग ऑन IFC है वो कुछ सर्टेन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो IFC का एक पार्टिकुलर रिपोर्टिंग सेक्शन 143 क्लॉज 3 के अंदर भी आता है, 143 सबसेक्शन 3 के अंदर भी आता है। अब IFC की बात करें तो सर IFC का मतलब क्या हो गया? IFC का मतलब हो गया वो सारे पॉलिसीज, वो सारे प्रोसीजर्स जो मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करती है, जो कंपनी इंप्लीमेंट करती है, वो सारे पॉलिसीज, वो सारे प्रोसीजर्स जो मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करती है टू एंश्योर, एक फॉर्मूला देता हूं मैं क्लासेस के अंदर इसको याद करने का, टू एंश्योर कि पारो छोड़ के ना जाए, टू एंश्योर कि पारो छोड़ के ना जाए। तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स ने कुछ पॉलिसीज प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट किया है टू एंश्योर कि पारो छोड़ के ना जाए, दैट इज पारो। पारो, P for prevention and detection of frauds, A for assets यानी safeguarding of assets, R for reliability of financial information and O for orderly and efficient conduct of business। तो जो IFSC है ना, जो IFC है ना, इसका ये सारा ऑब्जेक्टिव है कि वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करती है इसी उद्देश्य के साथ कि अपन फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर सकें, फ्रॉड्स को प्रिवेंट कर सकें। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव फ्रॉड्स को प्रिवेंट कर सकें, फ्रॉड होने ही ना दें, अगर फ्रॉड्स हो भी गया तो उसको डिटेक्ट कर सकें, अपने एसेट्स को सेफगार्ड कर सकें, एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एकदम रिलायबल तरीके से बने, ट्रांसपेरेंट वे में बने, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रॉपर हो, एंड जो बिजनेस अपना स्मूथली चले, ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो बड़ा ही ब्रॉड टर्म है IFC, बड़ा ही ब्रॉड टर्म है IFC। इसके एंडलेस एग्जांपल्स हो सकते हैं, एंडलेस एग्जांपल्स। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज IFC का पार्ट है, प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम होना IFC का पार्ट है, राइट। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में जैसा आप बेसिक जो कंट्रोल्स लगाते हो, CCTV कैमरास हो गया, देन फिजिकल गार्ड्स हो गया, फिजिकल कंट्रोल्स हो गया, वो सारा IFC का पार्ट है। इसके एंडलेस एग्जांपल हो सकते हैं, एंडलेस एग्जांपल्स। अब अगर अपन बात करें ICFR, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आप ये समझो ये IFC का ही ना एक सबसेट है। इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये IFC का ही एक सबसेट है। ठीक है, these are those internal controls that are designed by the management particularly to ensure reliability of financial reporting। जो IFC है ना वो बहुत ब्रॉड टर्म है, उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो आता ही आता है, बट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अलावा बाकी चीजें भी आती हैं, जैसे कि यार यू नो सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। लेकिन अगर ICFR की बात करें तो ये पार्टिकुलरली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करता है कि वो कंट्रोल्स जो लगाए गए हैं टू एंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो पॉलिसीज, वो प्रोसीजर्स जो लगाए गए हैं कंपनी के द्वारा to ensure the reliability of financial reporting, to ensure कि financial statements reliable हो, financial statements accurate हो, and financial statement laws and regulations के अनुसार हो। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल यार CCTV कैमरा, तो CCTV कैमरा IFC में आ जाएगा, IFC में आ जाएगा बिकॉज सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स के कैटेगरी में आता है। बट क्या ICFR के कैटेगरी में आएगा? द आंसर इज नो, ICFR के कैटेगरी में नहीं आएगा। ICFR के कैटेगरी में पार्टिकुलरली दोज कंट्रोल्स आएंगे जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। तो ऑल दोज कंट्रोल्स जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है वो सारा ICFR के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना,
all those controls that are related to financial reporting that will come in the ICFR. तो basically एक subset है ये किस चीज का, IFC का. This is a subset of IFC. IFC is a broader term and ICFR is a subset of the internal financial controls. I hope the concept is clear. ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, सिर्फ इतनी सी बात है. एंड अपने को ज्यादा क्या नहीं करना, अपने को ज्यादा मगजमारी नहीं करना, सिंपल वे में कॉन्सेप्ट को समझना है. एंड कॉन्सेप्ट इतना सा है, राइट?